एक शिष्य परेशान होकर ज़ेन मास्टर के पास गया और कहा, मास्टर, मेरी जिंदगी में दिक्कतें खत्म ही नहीं होती। इनमें फंसकर मैं आगे नहीं बढ़ पाता। मैं अंदर से बहुत हारा हुआ महसूस करता हूँ। मैं क्या करूँ? मास्टर मुस्कुराए। उन्होंने एक कटोरा पकड़ा और कहा, इसे पानी से भरो। फिर मास्टर बोले, अब इसमें एक चुटकी नमक डालो और पी लो। शिष्य ने जैसे ही घूंट भरा, उसका मुंह बिगड़ गया। मास्टर, ये तो बहुत कड़वा है। मास्टर ने फिर कहा, अब वही नमक एक झील के पानी में डालो और वहां से पानी पीकर बताओ। शिष्य ने पानी पिया और कहा, मास्टर, ये तो बिल्कुल साफ है, कोई कड़वाहट नहीं। मास्टर ने जवाब दिया, बात नमक की नहीं है, बात यह है कि तुम कटोरे की तरह खुद को सीमित रखते हो या झील की तरह खुद को बहाव में रखते हो। तुम्हारे भीतर कितना स्पेस है, यही तय करता है कि जिंदगी की कड़वाहट तुम पर कितना असर करेगी। शिष्य ने कहा, मास्टर, बात तो समझ आ गई। खुद को झील की तरह बनाना है, लेकिन उलझने मुझे बांध कर रखती हैं। मैं आगे बढ़ नहीं पाता। मास्टर ने कहा, अब एक सच समझो। हम हमेशा सोचते हैं कि मुश्किलें हमें तोड़ती हैं, लेकिन असल में हमें हमारी प्रतिक्रिया तोड़ती है। छोटी सी नाकामी कभी कभी हमारी पूरी ताकत पर भारी पड़ जाती है और हमें पता तक नहीं चलता। लेकिन जो लोग अंदर से संतुलित होते हैं, वही बड़ी सफलताएं हासिल करते हैं, क्योंकि वो दुनिया से नहीं, अपने भीतर की लड़ाई को जीतते हैं। आज मैं तुम्हें मानसिक शक्ति के ऐसे 8 सिद्धांत बताने वाला हूं जो तुम्हें अंदर से इतना मजबूत बनाएंगे कि फिर चाहे जो भी परेशानी आए, तुम कभी नहीं टूटोगे। पहला सिद्धांत, नियंत्रण केवल अपने भीतर खोजो। मानसिक शक्ति की पहली और सबसे बुनियादी नींव है नियंत्रण, सिर्फ उस पर जो हमारे हाथ में है, क्योंकि ज्यादातर मानसिक कष्ट तब पैदा होते हैं जब हम बाहरी घटनाओं को बदलने में अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं। मौसम, दूसरों का व्यवहार या हालात, ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन 3 बातें हमेशा हमारे नियंत्रण में रहती हैं। हम कैसे सोचते हैं, कैसे प्रयास करते हैं और कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। यही असली शक्ति का स्रोत है। समझदारी इसी में है कि ऊर्जा वहां लगाई जाए जहां सच में फर्क डाला जा सकता है। अपने दृष्टिकोण पर, अपनी प्रतिक्रियाओं पर। जब कुछ गलत हो जाए तो खुद से एक सीधा सवाल पूछो, मैं इस पल का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे कर सकता हूं? या फिर मैं इस स्थिति में अपना दृष्टिकोण कैसे सकारात्मक रख सकता हूं? जैसे ही यह समझ भीतर पक्की होती है कि बाहरी दुनिया को नहीं, सिर्फ खुद को बदलना है, यहीं से मानसिक मजबूती की असली नींव बनती है। दूसरा सिद्धांत, कठिनाइयों से खुद को मजबूत बनाओ। जीवन ने कभी नहीं कहा कि रास्ता आसान होगा, लेकिन एक बात तय है, बिना मुश्किलों के विकास मुमकिन नहीं है। हर परेशानी दरअसल एक मौका है खुद को मजबूत करने का। जैसा मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो तुम्हारे रास्ते में खड़ा है वही तुम्हारा रास्ता है। कठिनाइयां कोई रुकावट नहीं है, वे हमें मजबूत बनाने आई हैं। हर असफलता बताती है कि कहां सुधार चाहिए। हर आलोचना सिखाती है कि अहंकार कम करना है। जिस दिन मुश्किलों को सीखने का जरिया मानोगे, उसी दिन असली मानसिक शक्ति बननी शुरू होगी। जब भी कोई परेशानी आए तो खुद से एक छोटा सवाल करो, यह मुझे कौन सी ताकत सिखा रही है? हर चुनौती भीतर नई ऊर्जा का बीज बोती है। सवाल ये नहीं कि मुसीबत आई क्यों, सवाल ये है कि उससे तुम क्या सीखते हो। क्योंकि मुश्किलें न तो तुम्हें तोड़ने आती हैं, न रोकने, वे सिर्फ तुम्हें तैयार करती हैं। तीसरा सिद्धांत, भावनाओं के गुलाम मत बनो। कोई भी घटना अपने आप में निष्पक्ष होती है। उसका अर्थ हम अपने विचारों और भावनाओं से निकालते हैं। जब कोई कुछ गलत कहता है या गलत करता है, तो असल तकलीफ उसके शब्दों से नहीं होती। तकलीफ हमारे अंदर पैदा हुई प्रतिक्रिया से होती है। गुस्सा, डर, दुख, ये सब भावनाएं हैं। ये सब आते हैं, जाते हैं, लेकिन अगर इन्हें कंट्रोल न किया जाए तो ये हमें कंट्रोल करने लगते हैं। मानसिक शक्ति का मतलब यह नहीं है कि भावनाएं नहीं आएंगी, बल्कि शक्ति का मतलब है कि भावनाओं को देखना, उन्हें समझना, पर उनके अनुसार चलना नहीं। जब गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, बस 5 गहरी सांसें लो।
गुस्से को आते जाते देखो, और जब डर महसूस हो तो कल्पना करो कि डर एक नदी है और तुम किनारे पर खड़े होकर बस उसे बहते देख रहे हो। चौथा सिद्धांत, आत्मानुशासन। आत्मानुशासन कोई दंड नहीं है, यह भविष्य के प्रति किया गया सच्चा प्रेम है। हर छोटा फैसला एक आदत को जन्म देता है, या तो ताकत की आदत या कमजोरी की आदत। अनुशासन का सही मतलब है आज थोड़ा कठिन ताकि कल चीजें आसान हो सकें। यह बंधन नहीं है, यह सबसे गहरी आजादी है। अनुशासन वह पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। इसीलिए हर दिन आप अपने लिए एक छोटा सा नियम बना सकते हो, ऐसा नियम जो कभी न टूटे। चाहे 10 मिनट का ध्यान हो, 15 मिनट की पढ़ाई हो या एक छोटी दौड़ लगाना हो। जो इन छोटे नियमों के प्रति ईमानदार रहता है वही बड़ी लड़ाइयां जीतता है। पांचवां सिद्धांत, जीवन को निष्पक्ष देखें। दुनिया में जो कुछ भी होता है वह केवल एक घटना है। अच्छा या बुरा केवल हमारी व्याख्या है, कोई घटना नहीं। घटनाएं हमेशा निष्पक्ष होती हैं, हमारा मन उन्हें अर्थ से गढ़ता है। जब किसी घटना पर प्रतिक्रिया देते हैं तो अक्सर भावनाओं का रंग उस घटना को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। मानसिक ताकत सिखाती है, जैसा घटनाएं हैं वैसी देखना, बिना बढ़ा चढ़ाए, बिना उलझे हुए। अगली बार कोई बात परेशान करे तो खुद से पूछो, ये सच में बुरी बात है या मेरी सोच का असर है? जवाब वहीं मिलेगा। छठा सिद्धांत, गहरी जागरूकता से जीना। हर दिन कोई न कोई इस दुनिया से विदा लेता है। एक दिन हमारी भी बारी आएगी। यह सोच डराने के लिए नहीं है, यह हमें जगाने के लिए है। मृत्यु को याद रखना जीवन को गहराई से जीने की कला सिखाता है। जब यह सच समझ आता है तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना बंद हो जाता है और शिकायतें खुद कमजोर पड़ने लग जाती हैं, जिससे इस क्षण को आप पूरी जागरूकता से जीने लगते हो और हर दिन एक गहरी उपस्थिति और प्रेम महसूस करने लगते हो। सातवां सिद्धांत, तारीफ और आलोचना से ऊपर उठो। दुनिया की राय बदलती रहती है, कभी लोग तारीफ करेंगे, कभी निंदा करेंगे। अगर आत्मसम्मान बाहरी बातों पर टिका है तो आप कभी स्थिर नहीं रह सकते। असल ताकत तब आती है जब पहचान भीतर से आती है। काम करो इसलिए क्योंकि वह तुम्हारे भीतर की सच्चाई है, न कि इसलिए कि कोई तारीफ कर रहा है। जब कोई प्रशंसा करें तो उसे एक मुस्कान के साथ स्वीकार करो। जब कोई आलोचना करें तो शांत रहकर देखो, क्या इसमें कुछ सीखने लायक है? अगर हाँ तो सुधार करो, नहीं है तो जाने दो। यही आजादी है, यही मानसिक दृढ़ता की असली पहचान है। आठवां सिद्धांत, एकांत को अपनाओ। आज की दुनिया शोर से भरी है, भीड़ में रहना आसान है, लेकिन अकेले बैठना मुश्किल है। अकेले बैठते ही भीतर के दबे डर सामने आते हैं, छिपी हुई अधूरी बातें याद आने लगती हैं, पुराने सपने फिर से जिंदा हो जाते हैं। इसीलिए लोग एकांत से डरते हैं, लेकिन जो इस डर से नहीं भागता वही खुद को जान पाता है और दुनिया के शोर में भी स्थिर रह पाता है। एकांत कोई सजा नहीं है, यह आत्मा के साथ संवाद करने का अवसर है। हर दिन कम से कम 15 मिनट अकेले बिताओ, सिर्फ खुद के साथ, बिना फोन, बिना शोर के। धीरे धीरे अंदर की आवाज साफ सुनाई देने लगेगी और संघर्ष से लड़ने की ताकत खुद जन्म ले लेगी। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी किसी भी उलझन को सुलझाया है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताओ और वीडियो को लाइक करके एक ऐसे दोस्त को शेयर करो जिसके जीवन में ये वीडियो काम आए। साथ में पीसफुल कर्मा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।